बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिन सिरातल मुस्तकीम। ये सूरह फातिहा की 5वीं आयत है। तो इसमें तर्जुमा ये है कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अब हदायत की दुआ जो है ना, ये जमा का सीगा है। तो क्योंकि ये जो दीन इस्लाम है ना, ये एक आलमगीर दीन है, पूरी दुनिया के लिए हदायत है। कि इससे ये मुराद नहीं है कि सिर्फ मखसूस लोगों के लिए हिदायत है, बल्कि ये कहा गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तरह कहो कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे। यानी इसमें तमाम लोग शामिल हैं कि ये दुआ मांगी जा रही है, क्योंकि शैतान जो है ना, वो अज़ली दुश्मन है इंसान का। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से उसको मरदूद किया गया। अब हम नमाज के अंदर ना 2 सजदे करते हैं, हालांकि रुकू एक करते हैं। इसकी वजह पता है क्या है? 2 सजदे क्यों करते हैं? जो पहला सजदा होता है ना, वो होता है हुक्मिया सजदा, हुक्म है अल्लाह का। और दूसरा जो सजदा किया जाता है, ये है शुक्राने का सजदा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें सजदे करने की तौफीक दी। तो दोबारा फिर सजदा कर दिया जाता है, 2 सजदे। हालांकि रुकू एक होता है तो सजदे 2 होते हैं, इसलिए कि पहला हुक्मिया है और दूसरा शुक्राने का सजदा है। तो जब ये जो शैतान है ना, ये बहुत बड़ा दुश्मन है, अदुव्व मुबीन जिसे कुरान पाक में कहा गया है। जब खाना काबा फतह किया गया, तमाम रसूल पाक ने तमाम बुत तोड़ दिए। ये छोटे छोटे शैतान थे ना, वो बड़े शैतान के सामने जाकर रोने लगे कि जी अब तो बुत टूट गए हैं, अब लोग हमें सजदा करते थे, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, क़यामत तक खाने काबे में बुत ही नहीं रखे जाएंगे। तो वो शैतान बड़े मायूस हुए। तो बड़ा शैतान जो था ना, इब्लीस, उन्हें दिलासा दे रहा था, जब आप लोग परेशान क्यों होते हैं, ये तो अभी इनकी इबादत वो ज़्यादातर ना 3 औकात में काफिर बुतों की पूजा करते थे। जब सूरज तुलू हो रहा होता था, जब सूरज सर पे होता था, और जब सूरज गरूब हो रहा होता था। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 मौके पर नफली इबादतों से मना फरमा दिया है। आपने फरमाया कि जब आप फजर की नमाज पढ़ लें तो तुलुए सूरज तक कोई नफल नमाज ना पढ़े, और इस तरह जब सर पर सूरज होता है, ज़वाल का वक्त जिसको कहते हैं, उस वक्त कोई नफली नमाज ना पढ़ें। और जब आप असर की नमाज पढ़ लें और मगरिब तक जो है ना, तो आप कोई जो है ना वो नफली इबादत ना करें। क्योंकि काफिर लोग इन 3 औकात में वो सजदा करते थे। वो शैतान इस तरह वो सजदा करते थे, और क्योंकि ये सूरज की इबादत करते हैं, तो शैतान, बड़े शैतान जो था ना इब्लीस, छोटे शैतानों को कहने लगा आप परेशान ना हो कि ये तो 3 वक्त इनकी इबादत होती थी। 3 वक्त नहीं, बल्कि बड़े शैतान इब्लीस ने छोटे शैतानों को कहा कि आप परेशान ना हो, मैं इनको ऐसा लालच का बुत इनके साथ चिमटा दूंगा कि ये हर वक्त जो है ना दुनिया कमाने में लगे रहेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, तो ये शैतान की पूजा करते रहेंगे। तो उस दिलासा दिया बड़े शैतान छोटे शैतानों को कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये तो नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, अच्छे काम ही नहीं करेंगे, बल्कि हर वक्त जो है ना इनका लालच का, हिरस का बुत जो है इनके साथ चिमटा रहेगा, ये उसकी इबादत करते रहेंगे और मेरी तरफ नहीं आएंगे। हालांकि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला सूरह नजम में फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, और वो अपनी मर्जी से बात नहीं करते, ये तो भेजी हुई वही है। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान मर्द या औरत 5 वक्त रिज़्क़े हलाल कमाए, तो वो ना उसकी जो हर वक्त 24 घंटे हैं ना, वो उसकी इबादत के अंदर ही वो शामिल रहेंगे। यानी उसका सोना, बैठना, उठना, चलना फिरना, ये हर चीज़ इबादत के अंदर ही शामिल हो जाएगी। तो हम तो इतने भी गए गुजरे हैं। हालांकि अगर देखा जाए ना
تو 5 نمازوں پر آپ بڑا تحمل کے ساتھ بھی نمازیں پڑھیں نا، تو کوئی پونا گھنٹہ آپ سمجھ لیں یا گھنٹہ سمجھ لیں، تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنا وقت دے رہا ہے زندہ رہنے کا، تو ہم تو 1 سیکنڈ بھی اس کے حکم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ زندگی، یہ اشرف المخلوقات میں انسانوں کا بنانا، پھر تندرستی دینا، پھر مسلمانوں کا پیدا کرنا، تو ہم رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ناشکری کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی پیاری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ تو سیدھا رستہ وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، کیونکہ آپ نے فرمایا اے میری امت میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب انہیں چھوڑ دو گے پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک فرمایا اللہ کی کتاب تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اپنی سنت۔ کیونکہ کچھ صحابہ کرام نے نا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی عرصہ گزارا ہے، تو آپ ہمیں رسول پاک کے اطوار و طور طریقوں کے بارے بتائیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اماں جان ہم نے قرآن تو پڑھا ہے۔ تو پھر عمر المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اس پر اللہ کے پیارے محبوب نے عمل کر کے دکھایا۔ اور یہی ہم مسلمانوں کے لیے رسول پاک کا اسوہ حسنہ ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔